तो बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया, कैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन को करते हैं, कैसे नॉर्मल तरीके से फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, एक दो और क्वेश्चन देख लिया, तो डेफिनेटली जब भी रिलेशन वगैरह क्वेश्चन आएंगे वेन डायग्राम से आप 1 मिनट के अंदर आंसर बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके स्कूल में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 लाइक्स क्रिकेट, जिसमें से 40 लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना या देखना। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 ऐसे लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं या फिर देखना पसंद करते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कितने लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, कितने लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। अब वो क्रिकेट पसंद करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे लोग बताना है जो टेनिस पसंद करते हैं बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करें तो सबसे पहला वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चन में, मतलब जितना इनपुट दिया होता है, यहाँ पे क्या इनपुट दिया, क्रिकेट और टेनिस, तो उतना ही हम सर्कल बनाते हैं। तो सबसे पहला हमने बनाया क्रिकेट और दूसरा बनाया हमने टेनिस। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने लोग हैं, यू यूनिवर्सल सेट होता है, 65 लोग हैं। अब आप ध्यान से देखिए, टेनिस 40 लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, मतलब 40 कौन होंगे, ये पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, वो नंबर ऑफ क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 40 है। कॉमन कितने हैं, 10। इसको बोलते हैं जो क्या है, दोनों लाइक करते हैं, ठीक है, टेनिस भी और क्रिकेट भी। क्लियर। तो 40 लोग क्रिकेट खेल रहे थे जिसमें से 10 लोग टेनिस पसंद करते हैं, तो सिर्फ इतना हिस्सा कितना बचा, ये जो हिस्सा है वो कितना बचा, वो बचा 30, क्योंकि टोटल तो 40 था ना, तो 40 में से ये 10 यहां पे शेयर हो गया तो कितना बचा, 30 बचा। कोई दिक्कत। सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल हमारा 65 है, सिर्फ यहां से यहां तक अगर हमें पसंद कराना है ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो टोटल 65 में से हम क्या माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 40 माइनस करेंगे। समझ आ गया। तो यहां पे ये वाला जो हिस्सा है वो कितना बच जाएगा हमारा, 25। कितना बचेगा, 25। कोई दिक्कत यहां तक। अब आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं। तो यहां से जो इधर बिलोंग करेंगे लोग वो सिर्फ क्या होंगे, इधर वाले, वो सिर्फ टेनिस, और वो कितने हैं, 25। तो टेनिस ओनली वो कितने हो जाएंगे आंसर, 25। कोई दिक्कत यहां तक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, भले वो क्रिकेट पसंद करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है। वो क्रिकेट अगर पसंद करते हैं अच्छी बात है, बट टेनिस वाले पार्टिसिपेंट बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे में 25 में इसमें भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना टेनिस वाले, तो ये ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अगर आपको समझ नहीं आया हो क्वेश्चन तो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूं, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ आ जाना चाहिए और आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 65 लोग मान लीजिए कि कमरे में बैठे हैं और मैच चल रहा है, तो किसी ने कहा कि हमें 40 जो है उसमें से उनको क्रिकेट पसंद है, 10 लोग ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, दोनों। तो कॉमन चीजों के लिए हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो 10 दे दिया। अब सिर्फ क्रिकेट वाले कितने बचेंगे, 40 में से वो 10 खत्म, 30 बच गए। सिर्फ टेनिस कैसे निकालेंगे, तो टोटल 65 था, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टेनिस। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस कितना होगा, तो सिर्फ टेनिस वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, ये कॉमन हटा देंगे क्योंकि इसमें क्रिकेट भी आ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, ऐसे लोग बताइए जो टेनिस पसंद तो करते ही करते हैं,
भले वो क्रिकेट भी पसंद करे, कोई इशू नहीं है। तो ये तो पसंद करते ही करते हैं, ये भी 10 वाले आ जाएंगे इसमें, तो कितना हो गया 35 हो गया। कोई दिक्कत समझ आया? तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपने देखा होगा कई बार, बट आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा कि हम करते कैसे हैं। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं, फिर आप आराम से समझिए। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। मान लेते हैं, मैं एक कहानी बनाता हूं कि आप मान लेते हैं कि एक स्किन, मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि एक कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है। 120 ऐसे मजदूर आदमी हैं जो केमिकल किससे प्रभावित है, C1 से प्रभावित है। उसमें से 50 ऐसे लोग हैं जिन पे केमिकल C2 का असर किया है, और 30 ऐसे मजदूर हैं जो दोनों फैक्ट्री में काम कर रहे थे, C1 केमिकल वाले और C2 केमिकल वाले, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू द, पहला केमिकल C1 से हो लेकिन केमिकल C2 से नहीं होना चाहिए। दूसरा केमिकल C2 से हो बट केमिकल C1 से नहीं होना चाहिए। तीसरा है केमिकल C1 और C2 दोनों से होना चाहिए। तो दो ही वेरिएबल है ना केमिकल। अब ध्यान से सुनिए, केमिकल कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है, C1 और कौन सा वेरिएबल है, C2। C1 टोटल 120 है और C2 टोटल 50 है। ये जो एरिया होता है ये होता है कॉमन। कौन सा एरिया, कॉमन एरिया। इसमें वो मजदूर बैठेंगे जो केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों से प्रभावित है। तो ऐसे कितने मजदूर हैं, 30। ऐसे कितने मजदूर हैं, 30। कोई दिक्कत? सिर्फ C1 वाले कैसे निकाले जाएंगे, 120 में से जो कॉमन है उसको कम कर देंगे, ये 90 हो जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ C1। ये ऐसे समझते हैं, ये वो है लोग हैं जो सिर्फ इनके चेहरे पे केमिकल C1 का इफेक्ट हुआ है, ठीक है। इनका जो स्किन डिसऑर्डर है वो किससे हुआ है, C1 से हुआ है। अगर मैं सिर्फ C2 की बात करूं तो 50 में से 30 को कम कर देते हैं, कितना आंसर मिलेगा, 20 मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि केमिकल सिर्फ C1 से प्रभावित होने वाले लोग कितने हैं, 90। आंसर देखिए फटाफट मिल गया। वेन डायग्राम जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक आपका थोड़ा जो जिंदगी है वो अंधियारे में रहेगा। कोशिश कीजिए वेन डायग्राम समझें। वेन डायग्राम जितना इजी चीज कुछ नहीं है सेट सॉल्व करने के लिए, तो आप अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। जो भी आप काम करते हैं उसको थोड़ा कम कीजिए, जो आपको पढ़ाई लिखाई में भटकाता हो, और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि स्टूडेंट लाइफ में जो भी आपकी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं इधर उधर भटकाने में, उस चीज को आप धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर आप अभी कैरी करेंगे तो आपको जिंदगी से भटका देगा। समझ आ गया? हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। केमिकल C2 बट नॉट C1। ऐसे कितने लोग हैं जिनके स्किन पे सिर्फ C2 केमिकल पड़ा हो, तो वो C1 वाले तो हट ही जाएंगे, सिर्फ C2 वाले यही होंगे ना। यहां से लेके यहां तक ये दिख रहा है कटा हुआ इस टाइप का, और ये कितना है, 20 है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। कह रहा है कि ऐसे लोग बताओ जो C1 में भी थे और C2 में भी थे। तो ये सब पूरा यहां से यहां तक 90, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 + 30 + 20, आंसर हो गया 140 लोग ऐसे थे जो केमिकल C1 C2 दोनों से प्रभावित थे। समझ आ गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत है तो बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। बस आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए इसको और सीखिए।